अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੀ खिदमत च हाजिर है। और आज की वीडियो के अंदर हमने करने वादू सारे काम। आज हमने काला जी को फुल टाइम रेडीमेड ही करना है डायनो शैनो के लिए। पिछली बार जब हमने काला जी को डायनो किया था तब गाड़ी के अंदर K20 टाइप आर था, लेकिन अब गाड़ी के अंदर K24 बिल्ट है। और हमें पूरी उम्मीद है कि पिछली बार की निस्बत इस बार हमारी HP के अंदर तकरीबन कोई 30 से 40% का गेन आएगा। और अब वक्त आ चुका है काला जी के अंदर थोड़े बहुत नेटस एक्शन का। तो आज हमने जाके काला जी के नेटस सिलेंडर को रिफिल भी करवाना है, क्योंकि नेटस चलाने के लिए सिलेंडर के अंदर नेटस होना भी जरूरी है। यहाँ पे उस्मान साहब ने हमें हबशी ब्लैक का ये खूबसूरत सा स्केच बना के दिया है। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं कि भाई हबशी ब्लैक कहाँ है, हबशी ब्लैक कहाँ है और हबशी ब्लैक कहाँ है। तो आप लोगों को बताता चलूं कि उस्ताद जी गाड़ी हमारी फुल टाइम रेडीमेड ही है, उसको सिर्फ और सिर्फ पेंट होने वाला है। और अभी तक हमने गाड़ी को पेंट क्यों नहीं करवाया है? क्योंकि बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में अगर हम गाड़ी को पेंट करवाते हैं तो उसके पेंट के अंदर नमी चली जाएगी, जिसकी वजह से वो फूलना शुरू कर देगा। जैसे ही मौसम थोड़ा बेहतर होगा, ये बारिशें बुरशें खत्म हो जाएंगे, तो हम हबशी ब्लैक को पेंट शेड करवा के फुल टाइम यस मैस और जेंगो मैंगो करके रख देंगे। और उस्मान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत हबशी ब्लैक के स्केच के लिए। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है अपनी वर्कशॉप में। वर्कशॉप बोले तो अपने गराज के अंदर, जहाँ पे हम गाड़ियां खोल खा कर रख देते हैं। मौसम की सूरत हाल पे हैं तो उस्ताद जी तपती तपती धूप निकली हुई है। आजकल ना बड़ा एक अजीब किस्म का हब्स हुआ है। आप 2 मिनट के लिए एसी के सामने से इधर उधर हो जाए, आप फुल टाइम जो पसीने के अंदर लथपथ हो जाएंगे, गिल्ले गिल्ले हो जाएंगे। कालिया साहब हमारे यहाँ पे जी फुल टाइम मट्टियों हुए हैं, क्योंकि तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते हो गए मैं इस गाड़ी को हाथ तक नहीं लगाया, ना गाड़ी स्टार्ट करके देखी है और ना ही इसको फ्रेश गिली टाकी मारी है। क्योंकि आजकल हम सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग जाते हैं, खां क्रूदी तरतीदे उते और आधी रात को जाके वापस आते हैं काला जी के कामों के चक्कर में। तो अभी काला जी का नेटर सिलेंडर रिफिल होने के लिए दे के आते हैं और वापस आके कालिया साहब को VIP ट्रीटमेंट देते हैं। कालिया साहब को लश पैश और जेंगो मैंगो करके रख देंगे। और ये बगैर किसी देरी के सीधी एंट्री मारते हैं इन अब्बा जी कैचर भी 16 के एवरेज एंड चिल AC फॉर यू। सबसे पहले हमेशा की तरह खुल जा सिम फ्रेश कीलेस एंट्री फॉर यू। गड्डी दोगे उस्ताद जी? एक तो मैनू ये नहीं समझ आता उस्ताद, ये देखो एनी जगह ते मेरा गुड्डा इस तो बहुत वड्डा है। हुण मैनू खुद ही दसो कि मैं कैमें विच फिट होवां। माली साहब को लगता है कि मेरा कद 3 फुट 2 इंच है, लेकिन इतना है नहीं। सबसे पहले करते हैं अपनी शीट को फुल पीछे फॉर यू, और उसके बाद शाहाना तरीके के साथ अपने गोड्डे खिलार के एंट्री मारते हैं इन अब्बा जी की HRV फॉर यू। कल आपके भरा ने अब्बा जी की HRV पे फ्रेश खर्चे किए हैं। इसके लिए मैं एरन का एयर फ्रेशनर लेके आया हूँ। कौन सा फ्लेवर है? तो आज ये है ड्रीम फ्लेवर। इसकी बहुत ही मजेदार किस्म की खुशबू है। गाड़ी के अंदर एंट्री मारते साथ ही इसको सूंघ के आपकी नसें खुल जाएंगी। तेनाल चेक करो, हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर बाराकोप्टर बाराकोप्टर। अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हुए हमेशा की तरह सबसे पहले शश का टाइम फॉर यू फ्रेश पुश स्टार्ट। पेट्रोल की सूरत हाल पे तो उस्ताद जी पेट्रोल वादू है, हमारा आराम से आना जाना हो जाएगा इतने पेट्रोल में। गड्डी साड़ी हो गई गरम शरम ते हुन मैं हो जावा थोड़ा बहुत ठंडा ठंडा विचिल सी फॉर यू। काला जी के अंदर से नाइट्रस सिलेंडर हमने उतार लिया था। नाइट्रस सिलेंडर उतारना उस्ताद जी वेरी इजी। आपने बस ब्रैकेट के दोनों क्लम्प्स खोलने हाथ के साथ और आपका जो नाइट्रस सिलेंडर है और टक करके बाहर आ जाएगा। अगर हम इस वक्त नाइट्रस सिलेंडर रिफिल होने के लिए देते हैं तो कल हमें शाम को वापस मिलेगा। अगर हम सुबह सवेरे अर्ली इन द मॉर्निंग दे देते तो आज हमें शाम को वापस मिल भी जाना था। नाइट्रस सिलेंडर हम दे आए बासित भाई को। इंशाल्लाह कल शाम तक हमारा जो नाइट्रस सिलेंडर है वो रिफिल होकर हमें वापस मिल जाएगा। उसके अलावा आपके भरा ने काला जी के लिए सिमोटा का ओरिजिनल एयर इनटेक भी खरीदा है। चेक कर सकते हैं उस्ताद जी, जेन्युइन माल फॉर यू। काला जी के अंदर हमने पहले K&N का ओरिजिनल एयर इनटेक लगाया था, लेकिन उसकी अब हम छुट्टी करवा देंगे और उसकी जगह इसको फिट करेंगे। पहले वाला K&N का एयर इनटेक उतारने की वजह यह है कि उसका जो मुंह है वो आगे से बंद है, उसकी जालियां सारी की सारी साइड पे हैं। जब तक हमने काला जी के अंदर वेलोसिटी स्टैक वाली हेडलाइट नहीं लगाई थी तब तक के लिए वो K&N वाला एयर इनटेक बेस्ट था। लेकिन अब काला जी के अंदर वेलोसिटी स्टैक वाली हेडलाइट लगी हुई है, तो हमें कोई ऐसा एयर इनटेक चाहिए जिसका मुंह आगे से खुला हो, जैसे कि ये है। काला जी के इनटेक की लोकेशन उसकी हेडलाइट के अंदर है, जिसकी वजह से जब ठंडी टाक हमारे आके हमारे K&N के इनटेक के ऊपर लगती है तो वो सही तरह अपना जादू नहीं कर पाती, क्योंकि इसका मुंह बंद है। तो इसी वजह से हम अपनी गाड़ी के अंदर सिमोटा का ओरिजिनल एयर इनटेक लगाएंगे, क्योंकि इसका मुंह खुला हुआ है। और जब ये इस तरह जाके हमारी हेडलाइट के अंदर फिट होगा तो जितनी भी ठंडी हवा होगी सारी की सारी हमारे एयर इनटेक के मुंह में भर जाएगी, और इसकी वजह से हमारा इंजन देगा खूबसूरत किस्म की परफॉर्मेंस फॉर यू। एयर इनटेक के ऊपर आपको ये जो प्लास्टिक का कवर नजर आ रहा है, ये सारी की सारी हीट शील्ड है, और इसकी वजह से हमारे इंजन बे की जो गर्म हवा है उसको हमारा एयर इनटेक नहीं खींचेगा। सिर्फ जो ठंडी हवा होगी वो हमारे इंजन के अंदर जाएगी। यहाँ पे अंग्रेजी में वादू सारी चिंग चोंग लिखी हुई है, लेकिन मैंने आप लोगों को आसान भाषा में मतलब बता दिया। तो आज जी इतने साडा बिग लॉस हो गया, ये तुसी चेक कर सकते हो। ये खरपेचा हमारे मिचलन प्राइमेसी 4 के अंदर एंट्री मार चुका है। अब इसको बाहर निकलवा के हमें पक्का पंचर लगवाना पड़ेगा। दुनिया में बहुत बड़े बड़े दुख हैं, लेकिन नए टायर के अंदर
पंक्चर होना नंबर 1 पे है। आप लोगों के लिहाज से कौन सा दुख नंबर 1 पे है, कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राह से आगाह करें। दिन नंबर 2 एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। अभी आपका भरा मौजूद है काला जी के विच। मौसम की सूरत हाल पे है तो उस्ताद जी तपती धूप निकली हुई है। काला जी के अंदर फुल टाइम डेथ प्रोग्राम होया हुआ है। हमारी KTUN की गेयर नॉब इतनी ज्यादा गर्म हुई हुई है कि इसके ऊपर कपड़ा रख के मुझे हाथ लगाना पड़ रहा है। और मसले नहीं मुकदे भैन दी टना टन सीरीज में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज हमारे पास 3 मसले हैं। मसला नंबर 1 बिजली नहीं आती भैन। मसला नंबर 2 कि काला जी की जो फ्यूल रिले है वो बार बार हिल जाती है। फ्यूल रिले क्या होती है तो आप देखें यहाँ पे जमीन पे आपको 2 अदद ढोलू बोलू नजर आ रहे हैं। ये वाले ये है हमारी गाड़ी की फ्यूल रिले। इस फ्यूल रिले का हमारे फ्यूल पंप के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। जब भी ये फ्यूल रिले किसी किस्म की भी हैंकी पंकी करेगी तो हमारी गाड़ी का जो फ्यूल पंप है वो काम करना बंद कर देगा। तो आज हमने जाके इस फ्यूल रिले को चेंज कर देना है। उसके बाद मसले नंबर 3 के ऊपर आए तो हमारी जो गाड़ी है वो 1000 से 2000 RPM के बीच में मिसिंग कर रही है। मिसिंग के पीछे की वजह ये है कि हमारी गाड़ी इस सर्टेन RPM पे बहुत ज्यादा लीन होती है। हमारी गाड़ी के AFR तकरीबन कोई 18-19 पे आते हैं जो कि बहुत कम है। AFR बोले तो एयर फ्यूल रेशो जो हमारा वाइट बैड हमें बताता है। जितना नंबर बड़ा होगा उतनी आपकी गाड़ी लीन चल रही है। लीन का मतलब आपके इंजन को पेट्रोल कम मिल रहा है और जितना नंबर छोटा होगा उसका मतलब है आपकी गाड़ी रिच चल रही है। रिच मतलब आपकी गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खा रही है। VTEC वाली गाड़ी भगाते हुए आपकी गाड़ी के AFR तकरीबन कोई 11-12 के बीच में होने चाहिए। नॉर्मल चलाते हुए तकरीबन कोई 15-16 वगैरह होने चाहिए। गाड़ी 1000 से 2000 RPM के बीच में बहुत ज्यादा लीन हो रही है जिसकी वजह से हमारी गाड़ी हल्की सी मिसिंग करती है। लेकिन जी डोंट टेक टेंशन, स्मोक बेंसन मसले की कोई बात नहीं है। हमने अपने ट्यूनर साहब के पास जाना है रेड लाइन पे और उनको कहना है कि सर्टेन RPM पे फ्यूलिंग थोड़ी बढ़ा दे। बस एनी जी गल है। उसके बाद हमारी जो मिसिंग है उससे हमारी जान छुट जाएगी। और एक बार फिर हम मौजूद हैं जी खान क्रू से थोड़ा सा साइड पे करके टायर भाई टक वायरिंग स्पॉट के साथ। यहाँ पे आपका भरा अर्ली इन द मॉर्निंग इत्तेफाक से फ्रेश फ्यूल रिले लेके आया है काला जी के लिए। रिले में मिली है 450 रुपए की और उसकी ग्रिप 150 रुपए की। टोटल 600 रुपए का फ्रेश टीका फॉर यू। ताहिर भाई टक वायरिंग स्पॉट ने यहाँ पे काला जी की पुरानी फ्यूल रिले चेंज कर दी है। ये तुम चेक कर सकते हो। अब पुरानी फ्यूल रिले को मौत के पड़ी हुई थी तो आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे अंदर सारा का सारा जंग लगा हुआ था। उसके अलावा इसकी जो ग्रिप्स हैं ये सारी टिल्ली हैं। ये देखो जी कभी इधर जंप मारी है कभी उधर जंप मार रही है जिसकी वजह से जब हमारी गाड़ी चल रही होती थी और किसी खड्डे में बचती थी तो हमारा जो फ्यूल पंप था वो काम करना बंद कर देता था। लेकिन अब हमने अपनी पुरानी फ्यूल रिले की छुट्टी करवा दी है और उसी जगह फ्रेश काबली फ्यूल रिले काला जी के विछड़िश की है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी का जो फ्यूल रिले वाला मसला था वो हल हो चुका है। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और यहाँ पे वकास भाई हमारी गाड़ी के AFR सेटिंग करने वाला जो काम शाम है उसको सर अंजाम दे रहे हैं। ये तुम चेक कर सकते हो। हमारा वाइड बैन फिलहाल अभी 17 की रीडिंग दे रहा है। AFR का जितना भी सेटिंग मेटिंग वाला काम शाम था वकास भाई ने सारा का सारा खड़का के रख दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी का जो मिसिंग वाला मसला था वो भी हल हो चुका है। तकरीबन कोई 1500 RPM पे जा रहे हैं और हमारे AFR यहाँ पे 17 है जो कि पहले इस RPM पे 19-20 थे। मतलब कि हमारी गाड़ी के जो AFRs हैं इस RPM के लिहाज से बिल्कुल नॉर्मल है। आज जाएगा जी दिन नंबर 3 और आज आपके भरा की तबीयत वादू खराब है। मेरी आधी नाक में जुकाम है और आधी बिल्कुल ठीक है। जो नाक की खब्बी साइड है वैसे बह रही जैसे लाहौर नहर हो और जो सजी साइड है वो बिल्कुल नॉर्मल है। और अभी हम जा रहे हैं बासित भाई के पास अपना नेटर सिलेंडर वापस लेने जो कि हमने उनको दिया हुआ था रिफिल होने के लिए। एक बार बासित भाई से जाके अपना नेटर सिलेंडर चुक लें उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आगे से कितने जाना जाए तो कितने नहीं। बासित भाई से हमने अपना नेटर सिलेंडर पकड़ लिया है तो आज ये चेक करो खूबसूरत गाड़ियां फॉर यू माशाल्लाह जी माशाल्लाह। इलेक्ट्रिक लाइफस्टाइल वेरी नाइस। लेकिन हम चलेंगे पेट्रोल लाइफस्टाइल पे। नाजरीन जैसा आप चेक कर सकते हैं बाहर अन्नेवाह बारिश हो रही है और जैसा आप लोगों को मालूम है कि काला जी का जो एयर इनटेक है वो हेडलाइट के अंदर है तो यहाँ पे आपके भरा ने लगाई है एक अदद बिग वैरायटी। आपके भरा ने यहाँ पे काला जी को दी है डबल प्रोटेक्शन। ए चेक करो जी आपके भरा ने सबसे पहले अपने इनटेक के आगे माइक्रोफाइबर क्लॉथ रखा है और उसके पीछे एक अदद चिट्टे रंग का शापर भी रखा है। और अब हमारा इंटेक हर किस्म के पानी से महफूज रहेगा। हमने आज तक काला जी के लिए जितना भी सामान बाहर से इंपोर्ट करवाया सारा का सारा हमने बासित भाई से करवाया है जिसके अंदर ड्रैग कार्टल के ऑयल पंप का शुमार होता है, उसकी वेफर प्लेट का शुमार होता है, KNN के ओरिजिनल एयर इनटेक का शुमार होता है, हमारे K24 के लिए 50 डिग्री VTC का शुमार होता है और साथ में ये जो पूरी नेटर्स किट है इसका भी शुमार होता है। अभी हम बासित भाई को काला जी के लिए टायर्स का ऑर्डर देके आए हैं। काला जी की परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है। माशाल्लाह से गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। लॉन्च के ऊपर पहले 3 गियर इसके पूरे के पूरे व्हील स्पिन जा रहे होते हैं तो इस व्हील स्पिन को खत्म करने के लिए हम स्लिक्स ऑर्डर कर रहे हैं। तो हमने बासित भाई के थ्रू काला जी के लिए टोयो प्रॉक्सी R888 ऑर्डर किए हैं 225, 50, 15 के। अब आप लोगों के ज़हन में एक बात आएगी कि हाजी साहब काला जी को तो 17 इंच के रिम्स लगे हुए हैं फिर आपने इसके लिए 15 इंच वाली प्रोफाइल को ऑर्डर किया है। 225, 50, 15 की ऑर्डर किए हैं जबकि आपको 225, 50, 17 करने चाहिए थे। तो आप लोगों को बताते चलूं कि हम काला जी को फ्रंट के ऊपर 15 इंच के रिम्स लगाने लगे हैं। 15 इंच के रिम्स लगाने का फायदा ये है कि हमारी गाड़ी की जो टॉप एंड परफॉर्मेंस है वो उतना इफेक्ट नहीं होगी जितना 17 इंच के रिम्स के साथ होती है। बारिश से बचते बचाते हम पहुंच चुके हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स लाहौर और यहाँ पे बारिश ने काला जी के मदर सिस्टर 1122 कर दी है। ये तुम चेक कर सकते हो। यहाँ पे काला जी
फुल टाइम चिकड़ो चिकड़ी हुए में थब्बा थब्बा मट्टी गाड़ी के ऊपर लगी है। और यहाँ पे आते साथ ही हमने काला जी के वो डेकोरेशन का आगाज कर दिया है। इनका जो थोपड़ा है उसको हमने चुक दिया है ऊपर ऊपर इन दी एयर। और अभी हम काला जी के अंदर इसके नेटर सॉलिनॉइड्स की इंस्टॉलेशन करने लगे हैं। सबसे पहले काला जी का जो इनटेक पाइप है इसको हम बाहर निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारा नट वेल्ड हुआ है जिसके अंदर हमारा फॉगर फिट होता है। फॉगर को हम कनेक्शन देंगे अपने सॉलिनॉइड को, और सॉलिनॉइड में से एक नेटर लाइन जाएगी हमारे सिलेंडर तक। आपका फ्रेश नेटर सिलेंडर फिल करवा के आया है फ्रॉम अपग्रेड मोटरस्पोर्ट्स फ्लोर बसत भाई से। और नेटर्स के साथ भरने के बाद इस सिलेंडर का वजन तकरीबन कोई 8 से 10 किलो है। अगर आप काला जी की बिल्कुल सीध में देखें तो यहाँ पे आप लोगों को एक खूबसूरत K24 के 2000 नजर आती है। और उसकी सजी साइड पे वकास भाई की अलमशहूर ऑल व्हील ड्राइव ईजी, तकरीबन ये कोई 700-800 HP वाली गाड़ी है। सॉलिनॉइड का जो फिटिंग शिटिंग वाला काम शाम है उसका आगाज हो गया है। ये तुम चेक कर सकते हो, ये हमारा नेटर सॉलिनॉइड है, क्योंकि हमने इस गाड़ी के ऊपर ड्राई शॉट चलानी है, इस वजह से हमने फ्यूज सॉलिनॉइड फिट नहीं किया। ये हमारे नेटर सॉलिनॉइड की रिले है। और फॉगर फिलहाल अभी हमने उतारा हुआ है। फॉगर कितने है ये बड़ा जी सारा फॉगर की फ्यूल वाली साइड हमने बंद कर दी है, क्योंकि हमने अपनी गाड़ी के ऊपर ड्राई शॉट चलानी है। और ये जो फॉगर है ये हमारे इनटेक पाइप के थले जाके उस्ताद जी फिट हो जाएगा, जहाँ पे हमने इसके लिए पूरा का पूरा नट वेल्ड करवाया था, पतली चूड़ी वाला। मैं उसी नट की बात कर रहा हूँ जिसके पीछे हम 6 दुकानें रील होते हैं और आखिर में जाके हमने खराजी से बनवाया था। कल रात काला जी के अंदर नेटर सॉलिनॉइड्स की इंस्टॉलेशन वाला काम मुकम्मल नहीं हो पाया था, क्योंकि कुदरती नेटर चल गई थी, बहुत तेज किस्म की आंधी आ गई थी। तो आपके भरा ने उसी वक्त ही अपना बोरिया बिस्तरा चुका है और वापस जाके हमने ताजमहल में पनाह ली है। आज हम एक बार फिर जा रहे हैं रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स फ्लोर, और उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी काम शाम रह गए थे सारे के सारे आज मुकम्मल हो जाएंगे। लो उस्ताद जी फ्रेश खर्चे होने लगे जे फ्रेश 5000 का हाई ऑक्टेन फॉर यू, 313 रुपए पर लीटर फॉर यू। आपका भरा पहुंच चुका है सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग रेड लाइन मोटरस्पोर्ट्स फ्लोर। और यहाँ पे हमने आते साथ ही काला जी के वोडे ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। सबसे पहले काला जी का जो इनटेक पाइप था उसके अंदर हमने इसके नेटर्स का फॉगर फिट कर दिया है। ये तुम चेक कर सकते हो। फॉगर से नेटर्स लाइन जाएगी हमारे सॉलिनॉइड को, और सॉलिनॉइड से हमारी नेटर्स लाइन जाएगी हमारे नेटर सिलेंडर को। और इसके साथ ही मसले नहीं मुकते पैन दी टर्न सीरीज में आप तमाम लोगों का स्वागत है। आज का मसला ये है कि हमारे फॉगर का जो नेटर्स पाइप है उसकी आगे से फिटिंग छोटी है, जबकि हमारा जो सॉलिनॉइड का नेटर्स पाइप है उसका मुंह चंगा बला बड़ा है। ये तुम देख सकते हो। आप लोगों को साइड बाय साइड कंपैरिजन दिखाऊं तो सजे वाला हमारे सॉलिनॉइड का पाइप है और जो खब्बे वाला है वो हमारे फॉगर का पाइप है। हमने काला जी के अंदर से K&N का ओरिजिनल एयर इनटेक चुके बाहर छूट दिया, और उसकी जगह हम अपनी गाड़ी के अंदर स्मोटा का ओरिजिनल एयर इनटेक भी खिंच करेंगे। इसकी लुक में आप लोगों को चेक करवाता हूँ जरा, हेडलाइट के पीछे रख के। तो ये देखो जी, ये एंज जाके तो फिट हो जाएगा। दूर से देखे आपको ऐसे लगेगा जैसे मर्सिडीज कंपनी की गाड़ी आ रही है। वादू सारी सर्चिंग मर्चिंग के बाद हमें आखिरकार एक ऐसी फिटिंग मिल गई है जिसकी छोटी साइड हमारे फॉगर के साथ फिट होती है, और जो बड़ी साइड है वो जाके हमारे सॉलिनॉइड के पाइप को फिट होती है। ये देखो जी, ऐसे जाके ये जो सॉलिनॉइड वाली साइड का मुंह है वो जाके हमारी फिटिंग के ऊपर फिट हो जाएगा। एक साइड हमारे सॉलिनॉइड को फिट हो जाएगी, और जो दूसरी वाली है वो जाके हमारे फॉगर को फिट हो जाएगी। एंज करके हमने अपने सिमोटा के ओरिजिनल एयर इनटेक को काला जी के अंदर फिट कर दिया है, और लुक आप चेक कर सकते हैं उस्ताद जी, लुकिंग वेरी नाइस। उसके अलावा नेटर्स का जितना भी कनेक्शन वाला काम शाम था वो भी हमने सारा का सारा करके रख दिया है। ये तुम देख सकते हो, ये हमारा एयर इनटेक का पाइप है। इसके नीचे से हमारे फॉगर की नेटर्स लाइन जा रही है हमारे सॉलिनॉइड को, सॉलिनॉइड से हमारी नेटर्स लाइन जा रही गाड़ी के विच। अगर हम गाड़ी के विच जाएं तो यहाँ पे आपको एक बटन नजर आ रहा है जो कि हमारे सॉलिनॉइड्स को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद नेटर्स लाइन को हमने अपने इंटीरियर ट्रिम के अंदर से गुजारा है, ये फ्रंट से आ रहा है। उसके बाद बैक के ऊपर जाएं तो बैक पे आप देख सकते हैं, बैक के ऊपर हमने यहाँ पे फुल टाइम निंजा टेक्निक लगाई है। बैक पे हमारे कारपेट के अंदर फुल टाइम एंट्री मारती है हमारी नेटर्स लाइन, और पूरा जोड़े पुल घूम के वापस नीचे आके हमारे कारपेट की मोहरी से निकल के जाके हमारे नेटर सिलेंडर को फिट होती है। और ये मैंने आप लोगों को काला जी के कंप्लीट नेटर सेटअप का गेड़ा करवा दिया है। यहाँ पे हम काला जी के जो स्टॉक इंजेक्टर्स हैं उनको चेंज कर रहे हैं। हमने अब गाड़ी के अंदर 1000 सीसी इंजेक्टर्स लगा दिए हैं। ये तुम देख सकते हो, काला जी के जो स्टॉक इंजेक्टर्स हैं उनको हमने चुके बाहर छोड़ दिया है। ये हमारे स्टॉक इंजेक्टर्स हैं और साथ में उसकी ग्रिप्स हैं। 1000 सीसी इंजेक्टर्स इंस्टॉल करने के साथ साथ उसकी जो ग्रिप्स हैं उसको भी हमें चेंज करना पड़ रहा है, क्योंकि इसकी जो ग्रिप्स हैं उनके अंदर चंगा बड़ा फर्क है। ये तुम देख सकते हो, ये हमारे 1000 सीसी इंजेक्टर्स की ग्रिप्स हैं और ये हमारे स्टॉक के 24 वाले इंजेक्टर की ग्रिप्स हैं। दोनों ग्रिप्स के अंदर चंगा भला फर्क है। एक बार जरा मैं आप लोगों को साइड बाय साइड कंपैरिजन भी करके चेक करवाता हूँ। ये देखो जी, ये हमारे स्टॉक के 24 की इंजेक्टर की ग्रिप है और जो नीचे वाली है वो हमारे 1000 सीसी इंजेक्टर की ग्रिप है। जोन से इंजेक्टर की जोन सी ग्रिप है उसको वही लगेगी। इंजेक्टर की ग्रिप चेंज करते हुए यहाँ पे हम तारों के जोड़ों के ऊपर सोल्डरिंग करेंगे ताकि हमारा जो काम है वो फुल टाइम लकड़ अजम पत्थर अजम हो जाए। यहाँ पे पहलवान साहब हमारे इंजेक्टर्स की वायरिंग के ऊपर सारी के सारे सोल्डरिंग कर रहे हैं ताकि तारों के जोड़ ना ही ढीले पड़े और ना ही टूटे। हमारे 1000 सीसी इंजेक्टर्स अपनी ग्रिपों समेत काला जी के अंदर फिट सेट हो चुके हैं। गाड़ी उस्ताद जी हमारी यहाँ पे फुल टाइम रेडीमेड हो चुकी है डायनो शाइनो के लिए।
सारा दिन डायनो शैरो करने तो बाद एक बार फिर 5000 द फ्रेश पेट्रोल फॉर यू। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए हम इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।